हिंदू धर्म ग्रंथों में मां गंगा को सबसे पूजनीय नदी माना गया है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। मां गंगा के संबंध में अनेक पुराणों में कई कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। महाभारत के सबसे प्रमुख पात्र भीष्म भी मां गंगा के ही पुत्र थे और उनका संपूर्ण जीवन श्रापित था। मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसा क्या हुआ था कि मां गंगा को अपने ही 7 पुत्रों को जल में बहाना पड़ा। एक बार पुत्र की कामना से शांतनु के पिता प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर देवी गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गईं और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहानु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। मित्रों, आपको बता दें, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण ही राजा महाभीष ने कुरु वंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया था और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। शांतनु ने अपने पिता प्रतीप की आज्ञा से गंगा के पास जाकर उनसे विवाह करने के लिए निवेदन किया। गंगा ने कहा, राजन, मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शांतनु ने गंगा को वचन देकर विवाह कर लिया। गंगा के गर्भ से महाराज शांतनु को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 को गंगा ने गंगा नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और वे उसे भी नदी में बहाने के लिए ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। इतना कहकर गंगा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महाराज शांतनु ने अपने उस पुत्र को पाला पोसा और उसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत के किशोरावस्था में होने पर उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। मित्रों, अब जानते हैं मां गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहाया था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथुपुत्र, जिन्हें वसु कहा जाता था, वो अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर घूम रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। वहां नंदिनी नाम की एक गाय थी। दयो नामक वशु ने अन्य वशुओं के साथ मिलकर अपनी पत्नी के लिए उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर सभी वशुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वशुओं द्वारा क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा कि तुम सभी वशुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस दयो नामक वशु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब वसुओं ने गंगा को बताई तो गंगा ने कहा, मैं तुम सभी को अपने गर्भ में धारण करूंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति दे दूंगी। गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के श्राप के कारण भीष्म को पृथ्वी पर रहकर दुख भोगने पड़े। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।